एसएससी के इतिहास में यदि सबसे ज्यादा किसी विभाग में वैकेंसी आती है तो वो एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एग्जाम एसएससी जीडी में आती है, जिसको आप जनरल ड्यूटी के नाम से जानते हैं, जिसमें कि बहुत सारी आर्म फोर्सेस के जो है पोस्ट होते हैं, जैसे एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसएफ, है ना, और भी बहुत सारे जो है पोस्ट मिला के एसएससी जीडी जो है इन सारे आर्म फोर्सेस के अलग अलग पोस्ट का कंबाइंड एग्जामिनेशन लेता है, जिसको एसएससी जीडी के नाम से हम जानते हैं। तो चूंकि एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी आ गई है और ये एसएससी के विभाग में यहाँ जो है जीडी में सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर कोई देती है हर साल हजारों हजार की संख्या में, तो वो एसएससी जीडी है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी में, और एसएससी जीडी के 2025 के वैसे अभ्यर्थी जो तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूं मैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी में कुल मिला के ऑलमोस्ट 39,000 जो है पोस्ट आई हैं, 39,481 पोस्ट, जिसमें जो है फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट स्टार्ट है वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और इसका आखिरी डेट है वो 14 अक्टूबर 11 PM तक जो है रात के 11 PM तक फॉर्म डलाएगा। तो आप लोग जो है इसको जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लें, और अलग अलग पोस्ट वाइज कितनी जो है वैकेंसी आई है, यदि उसका भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो स्पेशली जो है एसएससी जीडी 2025 के अभ्यर्थियों के लिए है, और इसमें मैं घोषणा करने वाला हूं कि एसएससी जीडी को जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, चूंकि आपको पता होगा किसी भी एग्जामिनेशन में एसएससी जीडी में खासकर ये 10th लेवल का एग्जामिनेशन होता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, जो 10th पास आउट करके या 11th पास आउट करके, क्योंकि 10th पास आउट करने के बाद तो एज नहीं पूरा होता है, क्योंकि किसी भी जॉब के लिए आपको 18 साल मिनिमम होना चाहिए, और 10th जो है अप्रोक्सीमेशन मैक्सिमम 15 to 16 साल में कर लेते हैं लोग। तो कम से कम इंटर पास करने के बाद जो है लोग 18 साल एलिजिबल होते हैं, लेकिन वैसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो 10th करके पढ़ाई छोड़ दिए होते हैं, उनके लिए भी ये एक सुनहरा मौका देता है। और इसमें जो है कंपटीशन जो है बहुत कम होता था आज से 1-2 साल पहले, लेकिन इसमें भी क्या है, एसएससी जीडी में भी आपको एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल जो एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं वो भी बैठते हैं, जिस वजह से एसएससी जीडी में भी कंपटीशन विगत 1-2 सालों में ज्यादा रहा है। तो उसके बारे में एसएससी जीडी की उस बच्चे के साथ आप कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं, और किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए जरूरी होता है उसके प्रीवियस ईयर यानी उसके विगत वर्षों में अलग अलग सब्जेक्ट में किस टाइप के सवाल किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, किस टाइप से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं, उन सभी का एनालिसिस और प्रीवियस ईयर लगाना ही जो है समझदारी का काम है, और वहां से ही आप जो है एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने पहले अटेम्प्ट में एसएससी जीडी को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं इसमें बस एक छोटा सा अनाउंसमेंट करने आया था। यदि ये अनाउंसमेंट आपको अच्छा लगेगा और आप लोग कहेंगे तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं आप लोगों के लिए, ये जो है आदित्य रंजन सर के द्वारा लिखा गया बुक जो है एसएससी जीडी वॉरियर्स, जो कि कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, इनको मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। चूंकि यदि देख लीजिए, यदि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नए होंगे और नए बच्चे को कुछ आइडिया नहीं होता है कि हमें पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना है, तो किसी भी फ्रेशर्स के लिए सबसे ज्यादा बेहतर जरूरी है कि यदि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर है कि आप उसके प्रीवियस क्वेश्चन को उठाइए और वहां से आप देखिए कि आप से कितना लग रहा है और ये आपके लिए कितना रिलायबल है। ठीक है, तो उसके बाद तो सबसे जरूरी हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत सारा बुक आता है, लेकिन किसी टीचर के द्वारा अगर लिखा गया है, आदित्य रंजन सर खुद एक इंस्पेक्टर हैं, सीजीएल क्रैक किए हुए हैं, सीडीएस कई बार निकाले हैं, तो इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है वो सबसे बड़ी बात है कि एक सिस्टमैटिक वे में है, चैप्टर वाइज, और चैप्टर में भी लेवल वाइज और टाइप वाइज है। तो यदि आप इस बुक को कर लेते हैं गणित के लिए, यदि आप इस बुक के सारे सवालों को कर लेते हैं तो गणित में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है, आप 20 आउट ऑफ 20 आसानी से ले आएंगे। क्योंकि जो एसएससी जीडी है वो बहुत हार्ड एग्जाम नहीं लेती है, 20 में से मुश्किल से 2-3 सवाल ऐसे आएंगे जो सभी के लिए हार्ड होंगे, अदरवाइज 15-17 सवाल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उड़ा देंगे। तो आई होप कि आप लोग जो है कमेंट करिएगा, पूछिएगा, कहिएगा कि एसएससी जीडी वॉरियर्स जो बुक है इसका सॉल्यूशन करवाया जाए कि नहीं जाए, और
अगर करवाया जाए तो टाइमिंग क्या होना चाहिए वीडियो का, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करके वीडियो डालूंगा जो कि व्हाइट बोर्ड पे है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको कम से कम 10 सवाल रोज जो है उसका मैं वीडियो अपलोड करूं, और रिस्पांस अच्छा आने के बाद इस बुक को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और आप देखिएगा जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर का टाइप 1 हुआ, तो टाइप 1 में जो सवाल मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा सवाल होंगे, 25 सवाल होंगे, तो 25 सवाल करवाने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ने का एक तरीका बेहतर वही होता है कि एक टाइप का आप सवाल कर दीजिए और उस पर 2-4 सवाल आप खुद करिए, तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो टाइप 1 सीखा उससे क्या सीखा, मतलब जो टाइप आपने देखा वीडियो के जरिए तो उसमें सीखने को क्या मिला, और आपके अंदर कितना जो है बच गया और कितना सीखे, जिसके वजह से आप दूसरे सवाल को कर पा रहे हैं। अदरवाइज आप किसी भी अगर शिक्षक से पढ़ते जाएंगे और आपसे सवाल नहीं हो रहा तो फिर उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। एसएससी जीडी के लिए बहुत सारे शिक्षक हैं जो अब चला रहे हैं अपना, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन, मेरा मानना है कि प्रीवियस क्वेश्चन या किसी और भी शिक्षक से आप पूछेंगे तो प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन आप करेंगे तो आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या घोषणा करने आया हूँ। तो मैं एसएससी जीडी वॉरियर की बुक को पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। एसएससी जीडी वॉरियर्स मैथ्स, एसएससी जीडी वॉरियर्स मैथ्स बुक को जो है हम कंप्लीट जो है आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके आप सजेशन देंगे कि जो वीडियो का टाइमिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। और पहला चैप्टर हमारा परसेंटेज होगा, और परसेंटेज का पहला वीडियो जो है आपको कल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि एसएससी जीडी 2025 से रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।